श्रोतेहो नमस्कार. आजच्या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. श्रोतेहो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या मन की बात या कार्यक्रमामधून देशवासियांसोबत संवाद साधला. यावेळच्या मन की बातचं वैशिष्ट्य म्हणजे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात होत असलेला स्वातंत्र्य दिन. देशासाठी सर्वोच्च बलिदान देणारे शूरवीर, चळवळीत समर्पणानं कार्य करणारे साहसी लोकनेते, स्वातंत्र्यपूर्व काळात तरुणांच्या मनात स्वातंत्र्याचं बीज रोवणारी महान नेते मंडळी, या सर्वांना आदरानं केलेलं वंदन. देशात असंख्य ठिकाणी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त विविध उपक्रमांचं आयोजन होतंय. त्यापैकी निवडक आणि अभिनव कार्यक्रमांचा आवर्जून उल्लेख प्रधानमंत्र्यांनी आजच्या मन की बातमध्ये केला. त्याचबरोबर देशाच्या विविध भागात भरणारे मेळे, जत्रा, आदिवासी परंपरा अशा विविध विषयांवर प्रधानमंत्र्यांनी संवाद साधला. गेल्या वर्षीपासून देशात जणू एका जनआंदोलनाच्या स्वरूपात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होताना दिसून येतोय. अगदी काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि मेघालयापासून राजस्थानपर्यंत अनेक उपक्रमांचं आयोजन केलं जातंय. मेघालयातल्या अनोख्या कार्यक्रमाची माहिती प्रधानमंत्र्यांनी आज दिली. आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। सभी क्षेत्रों और समाज के हर वर्ग के लोग इससे जुड़े अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम इस महीने की शुरुआत में मेघालय में हुआ। मेघालय के बहादुर योद्धा यू टिरोत सिंह जी की पुण्यतिथि पर लोगों ने उन्हें याद किया। टिरोत सिंह जी ने खासी हिल्स पर नियंत्रण करने और वहां की संस्कृति पर प्रहार करने की अंग्रेजों की साजिश का जमकर विरोध किया था। इस कार्यक्रम में बहुत सारे कलाकारों ने सुंदर प्रस्तुतियां दी, इतिहास को जिंदा कर दिया। इसमें एक कार्निवल का आयोजन भी किया गया, जिसमें मेघालय की महान संस्कृति को बड़े ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया। अब से कुछ हफ्ते पहले कर्नाटका में अमृता भारती कन्नडार्थी नाम का एक अनूठा अभियान भी चलाया गया। इसमें राज्य की 75 जगहों पर आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े बड़े भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें कर्नाटका के महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के साथ ही स्थानीय साहित्यिक उपलब्धियों को भी सामने लाने की कोशिश की गई। तिरंगा, आपला राष्ट्रध्वज. उंच नभामध्ये डौलानं फडकणाऱ्या तिरंगाकडे नजर गेली तर ऊर अभिमानानं भरून येतो. अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त आपण सर्वजण आपल्या घरावर तिरंगा फडकवू शकणार आहोत. यासाठी 13 ते 15 ऑगस्ट दरम्यान हर घर तिरंगा अर्थात घरोघरी तिरंगा या विशेष मोहिमेचं आयोजन केलंय. याविषयी एक आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी आज मन की बातच्या माध्यमातून केलंय. ते आपण त्यांच्या शब्दातून जाणून घेऊ. मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं, 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हुए मैं महान क्रांतिकारी मैडम कामा को भी याद करूंगा। तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें। तभी हम उन
अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। इसलिए हमारे अगले 25 साल का यह अमृतकाल हर देशवासी के लिए कर्तव्य काल की तरह है। देश को आजाद कराने हमारे वीर सेनानी हमें ये जिम्मेदारी देकर गए हैं और हमें इसे पूरी तरह निभाना है। श्रोते हो, आपल्या आयुर्वेदाचा पाया म्हणजे निसर्ग. निसर्गामध्ये उगवणाऱ्या औषधी वनस्पती, या औषधी रोपांची इत्यंभूत माहिती आता माहितीच्या महाजालाद्वारे आपल्याला सहजतेनं उपलब्ध होते. याविषयी केलेल्या विशेष प्रयत्नांची माहिती आज प्रधानमंत्र्यांनी देशवासियांना दिली. कोरोनाच्या लढ्यामध्ये भारतीय पारंपरिक पद्धती किती उपयुक्त ठरल्या, यासाठी आयुष मंत्रालयानं अतिशय महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली. आता संपूर्ण दुनियेतून आयुर्वेद आणि भारतीय औषधांविषयी आकर्षण वाढतंय, हेही प्रधानमंत्र्यांनी आवर्जून नमूद केलं. तसंच एका मधाळ हास्याविषयी मिळालेल्या यशाबद्दल प्रधानमंत्री काय म्हणाले, ते आता आपण ऐकूया. हम हर बार देशवासियों की ऐसी सफलताओं की चर्चा करते हैं जो हमारे चेहरे पर मीठी मुस्कान बिखेर देती है। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। हरियाणा में यमुनानगर में एक मधुमक्खी पालक साथी रहते हैं, सुभाष कंबोज जी। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। आज वो करीब 2000 बॉक्सेस में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उनका शहद कई राज्यों में सप्लाई होता है। जम्मू के पल्ली गांव में विनोद कुमार जी भी 1500 से ज्यादा कॉलोनियों में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उन्होंने पिछले साल रानी मक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया है। इस काम से वो सालाना 15 से 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। कर्नाटका के एक और किसान है मधुकेश्वर हेगड़े जी। मधुकेश्वर जी ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार से 50 मधुमक्खी कॉलोनियों के लिए सब्सिडी ली थी। आज उनके पास 800 से ज्यादा कॉलोनियां हैं और वो कई टन शहद बेचते हैं। उन्होंने अपने काम में इनोवेशन किया और वो जामुन शहद, तुलसी शहद, आंवला शहद जैसे वानस्पतिक शहद भी बना रहे हैं। मधुकेश्वर जी, मधु उत्पादन में आपके इनोवेशन और सफलता आपके नाम को भी सार्थक करती है। साथियों, आप सब जानते हैं कि शहद को हमारे पारंपरिक स्वास्थ्य विज्ञान में कितना महत्व दिया गया है। आयुर्वेद ग्रंथों में तो शहद को अमृत बताया गया है। शहद न केवल हमें स्वाद देता है, बल्कि आरोग्य भी देता है। शहद उत्पादन में आज इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि प्रोफेशनल पढ़ाई करने वाले युवा भी इसे अपना स्वरोजगार बना रहे हैं। श्रोते हो, आपल्याकडे कावड यात्रा, जत्रा, मेळे, वारी, पालखी यांच्या परंपरा आहेत. त्या त्या भागात विशिष्ट स्थान महात्म्य असतं. त्याप्रमाणे यात्रा, जत्रा, मेळे तिथे भरतात. स्थानिक आणि सभोवतालच्या परिसरांमधले नागरिक अशा कार्यक्रमांमध्ये उत्साहानं सहभागी होतात. समाजातल्या सर्व घटकांना एकत्र आणणारे हे उत्सव असतात आणि ते उत्साहात पार पडतात. अशाच मेळ्यांच्या परंपरांचा उल्लेख आज प्रधानमंत्र्यांनी मन की बातमध्ये केला. हमारे देश में अलग अलग राज्यों में आदिवासी समाज के भी कई पारंपरिक मेले होते हैं। इनमें से कुछ मेले आदिवासी संस्कृति से जुड़े हैं, तो कुछ का आयोजन आदिवासी इतिहास और विरासत से जुड़ा है। जैसे कि आपको अगर मौका मिले तो तेलंगाना के मेडारम का 4 दिवसीय समक्का
सरलम्मा जात्रा मेला देखने जरूर जाइए। इस मेले को तेलंगाना का महाकुंभ कहा जाता है। सरलम्मा जात्रा मेला दो आदिवासी महिला नायिकाओं समक्का और सरलम्मा के सम्मान में मनाया जाता है। ये तेलंगाना ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी समुदाय के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। आंध्र प्रदेश में मारीदम्मा का मेला भी आदिवासी समाज की मान्यताओं से जुड़ा बड़ा मेला है। मारीदम्मा मेला ज्येष्ठ अमावस्या से आषाढ़ अमावस्या तक चलता है और यहाँ का आदिवासी समाज इसे शक्ति उपासना के साथ जोड़ता है। यहीं पूर्वी गोदावरी के पेद्दापुरम में मरीदम्मा मंदिर भी है। इसी तरह राजस्थान में गरासिया जनजाति के लोग वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को सियावा का मेला या मनखारो मेला का आयोजन करते हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर के नारायणपुर का मावली मेला भी बहुत खास होता है। पास ही मध्य प्रदेश का भगोरिया मेला भी खूप प्रसिद्ध है। श्रोते हो, सध्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा सुरू आहेत. आपले खेळाडू पदक तालिकेत रोज नव्यानं भर घालतायत आणि भारताची मान उंचावत आहेत. याबद्दल सर्व खेळाडूंचं प्रधानमंत्र्यांनी अभिनंदन केलंय. तसंच याआधीच्या मन की बातमध्ये स्वदेशी खेळण्यांविषयी प्रधानमंत्र्यांनी संवाद साधला होता. त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळतोय. आता खेळण्यांच्या बाजारपेठेतही भारतीय खेळांचा टक्का वाढतोय, ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे. याविषयी आपल्या सर्वांचा उत्साह वाढवणारी माहिती आपण ऐकूया. भारत के पास टॉयज एक्सपोर्ट्स में पावर हाउस बनने की पूरी क्षमता है। मैंने स्पोर्ट्स और गेम्स में भारत की समृद्ध विरासत की खास तौर पर चर्चा की थी। भारत के स्थानीय खिलौने परंपरा और प्रकृति दोनों के अनुरूप होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। मैं आज आपके साथ भारतीय खिलौनों की सफलता को शेयर करना चाहता हूं। हमारे यंगस्टर्स, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के बूते हमारी टॉय इंडस्ट्री ने जो कर दिखाया है, जो सफलताएं हासिल की है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज जब भारतीय खिलौनों की बात होती है तो हर तरफ वोकल फॉर लोकल की ही गूंज सुनाई दे रही है। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि भारत में अब विदेश से आने वाले खिलौनों की संख्या लगातार कम हो रही है। पहले जहां 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के खिलौने बाहर से आते थे, वहीं अब इनका आयात 70% तक घट गया है। और खुशी की बात यह कि इसी दौरान भारत ने 2,600 करोड़ रुपए से अधिक के खिलौनों को विदेशों में निर्यात किया है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अब इंडियन माइथोलॉजी, हिस्ट्री और कल्चर पर आधारित खिलौने बना रहे हैं। देश में जगह जगह खिलौने के जो क्लस्टर्स हैं, खिलौने बनाने वाले जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, उन्हें इसका बहुत लाभ हो रहा है। इन छोटे उद्यमियों के बनाए खिलौने अब दुनिया भर में जा रहे हैं। भारत के खिलौना निर्माता विश्व के प्रमुख ग्लोबल टॉय ब्रांड्स के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि हमारा स्टार्टअप सेक्टर भी खिलौनों की दुनिया पर पूरा ध्यान दे रहा है। श्रोते हो, याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला. संपादन आणि सादरकर्त्या सरस्वती कोळेकर, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर आणि निवेदन तुषार पवार.